जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ क्रिस और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक के ऊपर। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन एनसीसी ABC सर्टिफिकेट एग्जाम में आते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं और इसका प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ। प्लेलिस्ट में जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक को मैं यहाँ कवर करते हुए एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, तो एक बार आप प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मेंटेन एसेंशियल सर्विसेज ड्यूरिंग डिजास्टर, राइट अबाउट द रोल ऑफ एनसीसी कैडेट इन कीपिंग। जब डिजास्टर होता है तो उस दौरान एक एनसीसी कैडेट क्या क्या रोल प्ले कर सकता है। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, हमेशा ये एग्जाम में देखा जाता है। तो आप किस तरह इसका आंसर लिखेंगे, तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग गया कि आपको हमेशा आंसर पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, याद रहे। जैसे अर्ली वार्निंग दे सकता है कैडेट, अरेंजमेंट ऑफ शेल्टर ड्यूरिंग डिजास्टर, ट्रांसपोर्टिंग का व्यवस्था कर सकता है, फर्स्ट एड दे सकता है, बूस्टिंग मोरल, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एंड पेट्रोल। ठीक है, इस तरह आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। इसके अगर आगे बढ़े तो और क्या कर सकता है कि एनसीसी कैडेट, तो यहाँ पे प्रोवाइडिंग टेलीफोन फैसिलिटी, फूड एंड मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखेंगे, वहाँ पे जितना स्पेस होता है उस हिसाब से, और जितने नंबर का क्वेश्चन है उसके डबल आप पॉइंट लिखें। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 पॉइंट, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे 6 पॉइंट लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट है तो उससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है आपके सामने कि अर्थ क्वेक इज़ मेजर्ड इन। हर बार देखा जाता है ये प्रश्न एग्जाम में। ठीक है, अर्थ क्वेक को हम रिक्टर में नापते हैं। डिजास्टर 2 टाइप के होते हैं, एक तो नेचुरल होता है और एक मैन मेड होता है। दोस्तों एनडीआरएफ का फुल फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रॉपर नोट कर लीजिए। एनडीआरएफ का जो फुल फॉर्म है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसको भी याद कर लें अच्छे से। आगे चलते हैं। व्हाट आर नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल, जैसे आपको प्रॉपर डिफिनेशन नहीं लिख रहे हैं तो बस आप एग्जाम्पल कंप्लीट कर दें, वही काफ़ी है। तो नेचुरल डिजास्टर हम सबको पता है, अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लड, सुनामी, और उसके बाद यहाँ पे ड्राई, सूखा हो गया, ड्रॉट जिसको बोलते हैं। यहाँ पे पूरा दोस्तों नहीं लिख पाए हैं, बाई मिस्टेक थोड़ा सा हो गया। ये है मैन मेड डिजास्टर। तो मैन मेड क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, वॉर हो सकता है, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, टेररिज्म हो गया, रेसिज्म हो गया, करप्शन हो गया, ये सब मैन मेड डिजास्टर है। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आपको डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक से देखने को मिलता है, इसको स्किप नहीं कर सकते। यहाँ से भी अच्छा खासा नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फुल फॉर्म हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है, जब मैं एग्ज़ाम दिया था तब भी और इस बार भी हमेशा आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे NEC, तो NEC का फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल इलेक्ट्रिक कोड। उसके बाद NDMA, तो NDMA का फुल फॉर्म होगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लें फिर से। NDMA का फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। NDRF का हमने आपको बता चुका है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। और NIDM का होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। जो चीज़ें आपको लगे कि याद नहीं है, कुछ नया लग रहा है, तो उसको यहीं नोट करते चलिए, क्योंकि ये जस्ट क्विक रिवीजन टाइप में आप इस वीडियो को देखेंगे तो कवर हो जाएगा। अब पूरा प्लेलिस्ट देख लेंगे तो उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो इसके अलावा आगे आप देखें तो व्हाट आर द मेजर इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल अदर डिजास्टर। जो डिजास्टर होते हैं तो उसमें क्या इफेक्ट होता है हमारे पूरे उस पर। तो जैसे एक तो इफेक्ट हो गया वाटर डैमेज का, ठीक है, मेजर इफेक्ट हो गया। इसके अलावा इफेक्ट की अगर हम आगे देखें तो आप देख सकते हैं इफेक्ट में पब्लिक हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होता है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होता है, ऑनरेबल इशू होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम होता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, इसको भी आप पॉइंट टू पॉइंट लिखें। आगे देखें तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ एनसीसी कैडेट ड्यूरिंग अर्थक्वेक माइट बी पॉसिबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक एनसीसी कैडेट जब अर्थक्वेक आता है तो उस टाइम क्या कर सकता है, वो क्या रोल प्ले कर सकता है उस टाइम, उसके हाथ में क्या क्या हो सकता है उस टाइम पे। तो यहाँ पे वो सबसे पहले क्या कर सकता है कि मोराल को बूस्ट कर सकता है, शेल्टर का अरेंजमेंट करेगा, और जितने भी विक्टिम है उसको ट्रांसपोर्टिंग यानी सेफ प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करेगा, फर्स्ट एड देगा, और सिक्योरिटी पेट्रोल यहाँ पे उसी तरह रिलेटेड ही है। ठीक है, टेलीफोन फैसिलिटी हो गया। इसके आगे अगर हम देखें तो इसके आगे फूड मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन,
ठीक है, फूड मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब अगर हम यहाँ पे आगे देखें दोस्तों, अगर आपको लेके चलें, जो कि व्हाट आर द फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये भी इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है। तो यहाँ पे आप नाम बस याद कर लीजिएगा, फायर कि जब फायर होता है तो उस टाइम पे कौन कौन से इक्विपमेंट हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। तो फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए हमारे पास, उसके बाद फायर हाइड्रेंट होना चाहिए, फायर ब्लैंकेट होना चाहिए, डेली गन होना चाहिए, चेक वैल्यू, पोर्टेबल वाटर टैंक, स्किड यूनिट, फॉग नोजल, हार्ट संक्शन, होज, स्केप सूट, स्टीम पंपर, हुक लेडर, कटिंग एक्सटिंग्विशर। तो इतनी चीज़ें, इसको आप नोट कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन के साथ। तो एक बार प्लेलिस्ट को देख लें और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।